देखिए नेक्स्ट रजिस्टर, तो अभी हम रजिस्टर्स पढ़ रहे हैं, अभी स्टैक और डिटेल में आएगा आगे, तो अभी सिर्फ रजिस्टर्स पे फोकस करो। प्रोग्राम काउंटर पढ़ा 16 बिट का रजिस्टर, जिसके पास भी क्या था, एड्रेस था। ऐसे ही स्टैक पॉइंटर भी क्या, एक 16 बिट का रजिस्टर है जिसके पास भी क्या है, एड्रेस है। अब नेक्स्ट रजिस्टर क्या आया, दैट इज फ्लैग रजिस्टर्स। ये जो फ्लैग रजिस्टर होता है ये क्या होता है, एक 8 बिट का रजिस्टर है, ठीक है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में 5 फ्लैग्स होते हैं, जैसे साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग और पैरिटी फ्लैग। अब ये फ्लैग्स क्या करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं स्टेटस को। आफ्टर जब भी हम क्या परफॉर्म करते हैं, कोई भी अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो उसके बाद ये क्या होता है, स्टेटस इंडिकेट करते हैं उस, मतलब आफ्टर हर जो जितनी भी कोई भी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, उससे क्या होते हैं, ये फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं। तो 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि क्या पर्पस होता है। तो देखिए जो रजिस्टर बताया, ये फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, एक 16 बिट का, एक 8 बिट का रजिस्टर है, सॉरी कितना है, 8 बिट का रजिस्टर है, जिसमें क्या है, 5 फ्लैग्स हैं। फ्लैग्स कौन कौन से हैं, अब देखिए दिस इज कैरी फ्लैग, ये क्या है, कैरी फ्लैग है, ये डोंट केयर लिखा है, मींस ये बिट यूज नहीं होती। उसके बाद क्या आता है, पैरिटी, उसके बाद क्या आता है, अगेन ये वाली बिट क्या हो रही है, यूज नहीं करी जाती। दिस इज एसी इज ऑक्सिलरी कैरी, दिस इज जीरो फ्लैग, दिस इज साइन फ्लैग। ये वाली बिट और ये वाली बिट क्या होती है, यूज नहीं की जाती। अगर ये इसको हम यूज ही नहीं कर रहे तो बाय डिफॉल्ट यहां पे वैल्यू क्या रखी जाती है, 0, यहां पे वैल्यू क्या होगी, 0, यहां पे क्या होगी, 0। दे आर नॉट एट ऑल यूज। तो अगर फ्लैग रजिस्टर की बात करें तो वो क्या 8 बिट का रजिस्टर है। अगर हम फ्लैग्स की बात करें तो कितने फ्लैग्स होते हैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 में, 5 फ्लैग्स होते हैं, जो क्या करते हैं, स्टेटस इंडिकेट करते हैं आफ्टर अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन। तो चाहे वो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, चाहे वो लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म हुआ हो, राइट, उसके बाद क्या वैल्यू होगी। तो इसको देखो 5 फ्लैग्स का मीनिंग क्या होता है, जो कैरी, पैरिटी, ऑक्सिलरी कैरी, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग। तो इन 5 फ्लैग्स का मीनिंग क्या है, ये जो बिट्स हैं ये यूज ही नहीं करी जाती यहां, इसलिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहां पे क्या होती है, 0, इसमें भी क्या होगी, 0, इसमें भी क्या वैल्यू प्रेजेंट होगी, 0। तो देखो अगर मैं फ्लैग्स की बात करूं तो ये क्या हो गई, सी क्यों क्या कहते हैं, कैरी फ्लैग, पी क्या पैरिटी, ऑक्सिलरी कैरी, जीरो फ्लैग और साइन फ्लैग। तो देखिए साइन फ्लैग क्या होता है, साइन फ्लैग की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी, दैट डिपेंड्स ऑन कि एक्यूमुलेटर के D7 बिट। अब ये D7 बिट क्या है, एक्यूमुलेटर क्या होता है, एक्यूमुलेटर एक 8 बिट का रजिस्टर होता है। एक्यूमुलेटर इज अ 8 बिट रजिस्टर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या बिट कहलाएगी, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। तो ये क्या हो गई, 8 बिट का रजिस्टर है एक्यूमुलेटर। उसके जो D7 बिट में जो भी वैल्यू प्रेजेंट होगी वो क्या होगी, वो साइन बिट की वैल्यू होगी। साइन क्या बताता है जनरली, अगर वो पॉजिटिव नंबर है साइन फ्लैग, अगर 0 है नंबर क्या है, पॉजिटिव है, साइन फ्लैग 1 है तो नंबर कैसा है, नेगेटिव है, राइट। अगर हम साइन नंबर्स की बात करें तो साइन फ्लैग क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 फॉर अ पॉजिटिव नंबर, 1 फॉर नेगेटिव नंबर। लेकिन यहां पे क्या है, जो एक्यूमुलेटर के D7 बिट है, मीन जो क्या होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी इस रजिस्टर में। मान लो ये क्या है, एक्यूमुलेटर बनाया, एक्यूमुलेटर एक 8 बिट का रजिस्टर है, उसके पास वैल्यू क्या हो सकते हैं, 0 1 1 1 0 0 1 1 हो सकती है। ये क्या है, बाइनरी में बिट्स लगी हैं, बट जनरली हमने क्या कहा, क्या वैल्यू स्टोर होती है, हेक्साडेसिमल में लिखते हैं इसको। तो 0 0 1 1 है, कितना हो गया ये 3, ये कितना हो गया 0 1 1 1 7। तो अगर एक्यूमुलेटर की वैल्यू है 7 3H, तो उसके जो लेफ्ट MSB पोजीशन पे बाइनरी में क्या है D7 बिट, ये D0 बिट, ये D1, ये D2, ये D3, D4, D5, D6, D7। तो ये क्या हो गई, D7 बिट हो गई। इसी को क्या कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है ना, MSB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो D7 बिट की वैल्यू है वही क्या होती है, साइन फ्लैग की वैल्यू होती है। किसके D7 बिट, एक्यूमुलेटर की जो D7 बिट होती है उसमें जो वैल्यू होती है वही क्या होता है, साइन फ्लैग की वैल्यू होती है। क्लियर। अब देखिए
साइन फ्लैग इज 0 फॉर पॉजिटिव नंबर, साइन फ्लैग इज 1 फॉर नेगेटिव नंबर। जीरो फ्लैग देखिए, जीरो फ्लैग क्या होता है। अब अगर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, जीरो फ्लैग बताता है कि उस रजिस्टर की वैल्यू जीरो हुई है कि नहीं। बाय डिफॉल्ट ये क्या बता रहा है, एक्यूमुलेटर की बता रहा है, बट जरूरी नहीं है कि एक्यूमुलेटर की बताए, उससे ऊपर जो भी जहां पे भी हमने जीरो फ्लैग को चेक करना है, जीरो फ्लैग कब 1 होगा, जब एक्यूमुलेटर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो वो क्या बताएगा, जीरो फ्लैग विल बी हाई जब एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है। मींस अगर एक्यूमुलेटर की वैल्यू आ गई 00H तो सारी बिट्स क्या हो गई, 000 है। ये किस में लिखा है, देखो हेक्साडेसिमल में नंबर लिखा है, तो ये सारी बिट्स क्या हो गई, ये 4 बिट, ये 4 बिट, तो 8 के 8 बिट्स क्या हो गई, 000 हो गई। तो जीरो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर अदर देन कोई भी वैल्यू आ रही है, मतलब जीरो नहीं आया, एक्यूमुलेटर की वैल्यू जीरो नहीं है, तो जीरो फ्लैग कभी चेंज नहीं होगा। जीरो क्या इंडिकेट करेगा, जीरो। तो अदरवाइज लिख लो, अगर एक्यूमुलेटर की वैल्यू या जो अभी यहां पे समझो कि एक्यूमुलेटर की वैल्यू अगर 000H हो गई तो जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा, 1 होगा। अदरवाइज मतलब उसके अलावा कोई भी एक नॉन जीरो नंबर आ गया, राइट, इस 00 के अलावा कुछ भी नंबर आ गया तो जीरो फ्लैग की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो जीरो मतलब क्या बता रहा है, जीरो हाई कब होता है, जब क्या हो, एक्यूमुलेटर की वैल्यू 1 हो। एक्यूमुलेटर में क्या होगा, जीरो होगा, सॉरी, एक्यूमुलेटर की वैल्यू अगर जीरो होगी, यानी कि एक्यूमुलेटर में रिजल्ट क्या आ गया, 000H। अगर मैं H की बात कर रहा हूं तो 00H आ गया, तो जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा, 1। अगर एक्यूमुलेटर की वैल्यू 00H नहीं है, उसके अलावा कुछ भी वैल्यू है एक, तो क्या होगा, वो जीरो फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो जीरो फ्लैग इज 1 इफ द एक्यूमुलेटर इज 00H, अदरवाइज जीरो। इट कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड फॉर जनरल पर्पस रजिस्टर। तो उस जहां पे हम चेक करें जीरो फ्लैग, उसके ऊपर वाली रजिस्टर में जीरो आया है कि नहीं आया। तो जरूरी नहीं है कि एक्यूमुलेटर का रिजल्ट जीरो आएगा, बाय डिफॉल्ट हम क्या देखते हैं, एक्यूमुलेटर से देखते हैं, लेकिन जहां पे हमें चेक करना है उसके ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन देखी जाएगी। वो रजिस्टर की वैल्यू जीरो हुई है तो जीरो फ्लैग क्या करेगा, 1 करेगा। अगर उस रजिस्टर की वैल्यू जीरो नहीं है तो वो क्या इंडिकेट करेगा, Z की वैल्यू जीरो इंडिकेट करेगा। अब ऑक्सिलरी कैरी क्या होता है, तो देखिए ऑक्सिलरी कैरी, देखिए अगर लोअर निब्बल से हाइयर निब्बल में कुछ डेटा जाएगा, अगर मान लो 11011, राइट, ये कितना हुआ, मुझे 8 बिट का नंबर लेना है, लोअर निब्बल, मान लो ये नंबर लिखा, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज द निब्बल। ये क्या हुआ, अपर निब्बल। ग्रुप ऑफ 4 बिट्स क्या कहलाते हैं, निब्बल। ये क्या कहलाएगा, निब्बल, राइट। तो देखो ग्रुप ऑफ 8 बिट्स क्या कहलाता है, बाइट। ग्रुप ऑफ 4 बिट्स क्या कहलाते हैं, निब्बल, ठीक है। अगर मुझे कोई एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, राइट, कैरी की बात हो रही है, कैरी, लेकिन अब की बार कैरी के लोअर 4 बिट्स से हाइयर 4 बिट्स में कोई कैरी जनरेट हुआ, वही बताएगा ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू। मींस देखो मान लो मुझे 2 नंबर ऐड करने हैं, 23H 40F या 40DH, चलो इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करना है, तो जो रिजल्ट, तो ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू क्या होगी, तो 23H है और 4DH को ऐड करना है, तो 23 क्या होगा, 0010, 3 की वैल्यू क्या होगी, 0011, डी क्या होता है 13, राइट, तो 13 क्या होगा 8, 12 और 1, 4 क्या होगा 0100, तो ये बाइनरी में लिखा है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, इन दो नंबर का एडिशन परफॉर्म कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो देखिए 1 + 1 कितना होता है 0, कैरी इज 1, 1 + 1 बाइनरी में एडिशन हो रहा है 1 + 1, ठीक है ना। ये नंबर क्या है बाइनरी में, नंबर क्या है बाइनरी में, तो बाइनरी एडिशन होता है। बाइनरी एडिशन में क्या होता है 1 + 1 सम क्या आता है 0, कैरी क्या आता है 1, तो 1 + 0 इज 1, 1 + 1 इज सम इज 0, कैरी इज 1, 1 + 0 इज 1, 1 + 1 इज 0, कैरी क्या गया 1, राइट। उसके बाद ये क्या आ गया, दिस इज 1, 0 + 1 + 0 इज 1, 0 + 1 इज 1, 0 + 0 इज 0, तो आ गया रिजल्ट। तो अब देखो ये लोअर 4 निब्बल से क्या अपर 4 निब्बल में कोई कैरी गया है,
मींस लोअर निब्बल से अपर निब्बल में कोई कैरी जा रहा है, वही वैल्यू बता रहा है। ये लोअर निब्बल थी 4 का ग्रुप, ये हायर निब्बल थी, मींस जब इन दोनों को ऐड कर रहे थे तो ये क्या, ये वैल्यू क्या कहलाएगी, ऑक्सिलरी कैरी। कैरी क्या कहलाती है, देखिए अभी ऑक्सिलरी कैरी समझिए, सिर्फ कैरी भी बताते हैं। ऑक्सिलरी कैरी क्या है, मतलब डी स्मॉलर लोअर बाई, अगर मैं बात करूं लोअर निब्बल से अपर निब्बल में जो अगर कुछ कैरी जा रहा है, ठीक है ना, जैसे ये 4 का ग्रुप हुआ निब्बल, ये 4 का ग्रुप, तो ये क्या लोअर निब्बल है, ये क्या है हायर निब्बल है। क्या यहां से कुछ कैरी हुआ, इस बिट से कुछ कैरी आया इधर, बिल्कुल आया। यहां वाले ये 4 का ग्रुप ऐड कर रहे थे तो क्या हुआ, ये कैरी जनरेट होकर आया, कुछ यहां से कैरी आया है, राइट। 4 बिट्स के बाद कुछ कैरी आया, वही क्या बता रहा है, ऑक्सिलरी कैरी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, राइट। मींस अगर क्या आ रहा है, देयर इज अ कैरी फ्रॉम D4 बिट टू D3 बिट, हायर निब्बल। देखिए ये क्या है, दिस इज लोअर निब्बल, दिस इज हायर निब्बल, तो लोअर निब्बल से हायर निब्बल में जाए या D3 से D4 में जाए, दिस इज D0 D1 D2 D3, ये क्या है D4। तो मैं अगर क्या कहूं कि D3 बिट से अगर क्या गया, D4 बिट में कैरी जाएगा, D3 से D4 में जाएगा, या फिर लोअर निब्बल से अपर निब्बल में कुछ कैरी जाएगा, वही क्या होती है, वो ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू होती है। वो जरूरी नहीं है एडिशन में हर बार ही यही आएगा। सपोज अगर मैं इन दो नंबर्स का ऐड करता हूं, 0 0 1 0 1 1 0 0, नेक्स्ट 0 1 0 1 1 0, दिस विल बी सपोज लेट्स टेक इट 0 1 1। इसको ऐड करता हूं, इन दो नंबर्स को ऐड कर रहा हूं, ये क्या बाइनरी में है दोनों नंबर, तो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 0 1 इज 1 1 1, 0 प्लस 0 इज 0। क्या अब कुछ कैरी जनरेट हुआ यहां से, क्या लोअर निब्बल से अपर निब्बल में कुछ कैरी आया, नहीं आया, तो मैं क्या लिखूंगा, ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू क्या है, 0। यहां से कुछ कैरी जनरेट नहीं हुआ, लोअर निब्बल से कह लो या D3 बिट से D4 बिट में कोई कैरी नहीं आया, तो ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू क्या कहलाएगी, 0। अगर यहां पे कोई कैरी जनरेट होता है, मतलब D3 से D4 बिट के बाद 4 बिट्स के बाद कुछ कैरी गया होगा, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू होती है वो 0 भी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है। क्लियर, या यूं कह लो कि क्या होगा, अगर लोअर निब्बल से अपर निब्बल में मूव हो रहा है या D3 बिट से D4 बिट में कुछ वैल्यू जा रही है, वही क्या होती है, ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू होती है। वो 0 भी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है, डिपेंड यहां पे D3 और D4 के बाद कैरी क्या जनरेट हुआ है। इस वाले एडिशन परफॉर्म करने में कोई भी कैरी जनरेट हुआ लोअर निब्बल टू अपर निब्बल, तो ऑक्सिलरी कैरी की वैल्यू क्या आ गई, 0। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इज द पैरिटी बिट या पैरिटी फ्लैग। अब ये पैरिटी फ्लैग क्या होता है, देखिए पैरिटी फ्लैग इज 1, अगर जो रिजल्ट आया है, मतलब हमने क्या कहा फ्लैग्स कैसे अफेक्ट होते हैं, अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन से अफेक्ट होते हैं फ्लैग्स। तो फ्लैग की वैल्यू जब भी कोई एडिशन ऑपरेशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, इंक्रीमेंट ऑपरेशन, डिक्रीमेंट ऑपरेशन, या फिर हम बात करें कि एंड ऑपरेशन या लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म होगा, या एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, रोटेट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये सारे क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस है। तो इन्हीं ऑपरेशन से क्या होता है, फ्लैग्स की वैल्यू चेंज होती है या अफेक्ट होती है। तो अगर क्या बात करें पैरिटी की, अगर जो हमने एडिशन परफॉर्म किया या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया, उसका जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में नंबर ऑफ वंस कितने आएंगे, अगर नंबर ऑफ वंस क्या है, इवन नंबर ऑफ वंस है, तो पैरिटी फ्लैग की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर ऑड नंबर ऑफ वंस आएंगे तो पैरिटी फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, 0। जैसे अगर मैं बात करूं रिजल्ट में, राइट, रिमेंबर अगर मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, सपोज मैं एडिशन परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है, अभी बाइनरी में लिख रहा हूं 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0, इनका एडिशन परफॉर्म करो, इनका जो रिजल्ट आएगा, ये क्या एक 8 बिट का नंबर, ये क्या एक 8 बिट का नंबर। क्लियर। तो अगर एडिशन परफॉर्म करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू किसमें होती है, एक्यूमुलेटर में। जो रिजल्ट आता है उनका एडिशन का, वो किसमें स्टोर किया जाता है, बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होता है। तो अगर मैं इन दोनों को स्टोर कर रहा हूं तो जो रिजल्ट आएगा उसमें नंबर ऑफ वंस काउंट करने हैं। ठीक है, 0 प्लस 1 कितना होगा, 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 0, कैरी इज 1, तो 0 प्लस 1 कितना होता है, 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 1 इज 0 एंड द कैरी इज 1। ये क्या चला गया, कैरी चला गया।
अभी बताते हैं रजिस्टर कितने का है हमारे पास, 8 बिट का है, तो ये 8 बिट का नंबर, ये 8 बिट का नंबर, मान लो ये रजिस्टर एक्यूमुलेटर ए की वैल्यू थी, ये एक्यूमुलेटर बी की वैल्यू थी, ठीक है। अब जो रिजल्ट स्टोर आया वो किस में स्टोर किया जाता है, एक्यूमुलेटर में ही ऑटोमेटिकली स्टोर होता है, राइट। वो स्टोर किस में होता है, एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर कितना रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर 8 बिट का रजिस्टर है, तो मैक्सिमम 8 बिट ले सकता है। तो अगर 8 बिट के बाद कुछ कैरी जाता है तो ये क्या होता है, ये कैरी फ्लैग की वैल्यू होती है। ये क्या होता है, कैरी फ्लैग होता है। ये क्या है, कैरी फ्लैग की वैल्यू, बिकॉज D7 बिट के बाहर कुछ आया है। एक्यूमुलेटर में तो 8 बिट ही स्टोर होंगी, 8 बिट का रजिस्टर है, तो ये तो गया कैरी फ्लैग। तो हमें जो 8 बिट्स देखनी है वो देखो क्या हो रही है। ये रिजल्ट आ गया एक्यूमुलेटर का, ठीक है। वो तो जो बाहर गया वो क्या है, कैरी, तो वो किसको चेंज कर रहा है, वो कैरी फ्लैग की वैल्यू बता रहा है क्या आ रही है। हमें क्या बनाना है, पैरिटी फ्लैग की वैल्यू। पैरिटी फ्लैग बोला कि जो रिजल्ट आ रहा है, दिस इज द रिजल्ट, इन दोनों का एडिशन परफॉर्म किया तो ये आया रिजल्ट। ये जो रिजल्ट आया है इसमें नंबर ऑफ वंस कितने आए हैं, तो देखिए नंबर ऑफ वंस 1 2 3 4 5 वंस आए हैं। 5 क्या है, ऑड नंबर, तो पैरिटी फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर जो रिजल्ट आया उसमें क्या आया, इवन नंबर ऑफ वंस आए होते तो पैरिटी फ्लैग की वैल्यू क्या होती है, 1। लेकिन ये जो D7 के बाहर गया वो क्या है, वो तो कैरी फ्लैग है, वो उसको इसमें मत ऐड करना। जो फाइनल जो 8 बिट का रिजल्ट आया, ये 8 बिट का रिजल्ट है, जो यहां से 1 + 1 0 करके कैरी गया है 1, वो कैरी फ्लैग की वैल्यू है, ठीक है। ये जो 8 बिट का रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में नंबर ऑफ वंस काउंट करने थे, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 5 कैसा है, ऑड नंबर, तो पैरिटी फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर। तो पैरिटी फ्लैग क्या है, 1 इफ नंबर ऑफ बाइनरी वंस आर इवन, 0 इफ नंबर ऑफ बाइनरी वन इज ऑड। क्लियर। अब देखिए कैरी, अभी समझा कैरी फ्लैग क्या होता है। अगर D7 के बाहर जो भी वैल्यू जा रही है वो क्या कहलाती है, कैरी फ्लैग की वैल्यू होती है। जबकि जो लोअर निबल से जो बाहर आता है, मतलब D3 से D4 में जाता है, वो ऑक्सिलरी कैरी कहलाता है। जो D7 के बाहर जाएगा वो क्या कहलाएगा, कैरी फ्लैग। तो अभी प्रीवियस एग्जांपल में समझाया कैरी फ्लैग क्या होता है, जो D7 मतलब जब दो नंबर्स का एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर। और मैं बात करूं 1 0 0 1 0 1 1 1, राइट, 1 1 0 0 0 1। इन दो नंबर्स का अगर मैं एडिशन परफॉर्म करता हूं तो 1 + 0 इज 1, 1 + 0 इज 1, 1 + 1 इज 0, कैरी इज 1, राइट। ये दोनों के 8 बिट के नंबर्स परफॉर्म कर रहे हैं। 0 + 1 इज 1, 1 + 0 इज 1, 1 + 0 इज 1, 0 + 0 इज 0, 0 + 1 इज 1, 1 + 1 इज 0। तो ये जो बाहर जो वैल्यू आई यहां पे क्या आता है, 1 + 1, 1 + 1 किसके बराबर होता है, 0, कैरी क्या होता है, कैरी इज 1। तो अगर D7 बिट पे लास्ट वाली बिट से अगर कुछ बाहर वैल्यू आ रही है, ये क्या होती है, कैरी फ्लैग की वैल्यू होती है। ये क्या होती है, कैरी फ्लैग की वैल्यू। क्या ये हर बारी 1 होगी, जरूरी नहीं है। अगर देखिए अगर मैं इन दो नंबर्स को ऐड करूं, इन दो नंबर्स का एडिशन परफॉर्म करो, 0 + 0 इज 0, 1 + 1 इज 0, कैरी इज 1, 1 + 1 इज 0, कैरी इज 1, 0 + 1 1, 1 + 0 इज 1, 1 + 0 इज 1, 0 + 1 इज 1, 0 + 0 इज 0, 1 + 1 इज 0। क्या अब कोई कैरी बिट्स जनरेट हुई, कुछ कैरी में आया क्या, अब तो कैरी आया ही नहीं, क्योंकि 1 + 0 इज 1, तो कैरी तो कुछ जनरेट ही नहीं हुआ। कैरी होता है D7 बिट के बाहर क्या वैल्यू गई, तो भैया रिजल्ट क्या आया, 8 बिट का आया, तो जो कैरी क्या आया, 0, कुछ कैरी जनरेट ही नहीं हुआ, तो कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या होगी, वो 0 कहलाएगी। कैरी कुछ जनरेट ही नहीं हुआ, तो कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या है, 0, राइट। तो ये क्या बताता है, कैरी फ्लैग की वैल्यू बताता है। तो हमने पढ़े 5 फ्लैग्स। तो फ्लैग रजिस्टर की बात करें तो फ्लैग रजिस्टर में क्या होता है, 5 फ्लैग्स होते हैं। जो रिमेनिंग 3 पोजीशंस होती हैं वो क्या होते हैं, दे आर नॉट यूजेबल, ये उसको यूज ही नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे वैल्यू क्या प्रेजेंट होती है, 0 होती है। क्लियर। अब बात करते हैं PSW विच इज कॉल्ड एज द प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। ये क्या है, एक 16 बिट का रजिस्टर है, लेकिन एक सेपरेट रजिस्टर नहीं है, ये 2 रजिस्टर से मिलकर बना गया है, एक एक्यूमुलेटर और एक फ्लैग रजिस्टर। क्या कहलाएगा, कंबाइनली एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर। कलेक्टिवली क्या कहलाएगा, ये 8 बिट का रजिस्टर कहलाएगा।
ये क्या होगा, टोटल कितना हो गया 16 बिट का रजिस्टर। इसी टोटल को क्या कहते हैं, PSW कहते हैं, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। एक्यूमुलेटर हायर बाइट है, फ्लैग रजिस्टर लोअर बाइट है, ठीक है। तो ये कलेक्टिवली कितना हो गया, 16 बिट का रजिस्टर हो गया। तो हमने कहा ये सेपरेट रजिस्टर नहीं होता, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटर एंड अ फ्लैग रजिस्टर। तो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड और द प्रोसेस स्टेटस वर्ड, इट इज नॉट अ सेपरेट रजिस्टर, इट इज अ कंबाइंड स्टेटस ऑफ एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग रजिस्टर। जो क्या एक्यूमुलेटर हायर बाइट पे है और ये क्या है, फ्लैग रजिस्टर लोअर बाइट पे है। देखिए अगर ये PSW क्या है, अगर मुझे PSW में क्या होगा 16 बिट का रजिस्टर है, तो वैल्यू मान लो ये 16265H, ये वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो लोअर बाइट क्या कहलाएगा, ये लोअर बाइट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, हायर बाइट कहलाएगी ये वैल्यू, ये क्या कहलाएगी, हायर बाइट। तो ये वाली वैल्यू किस में हो गई, ये वैल्यू जाएगी एक्यूमुलेटर की वैल्यू होगी, और ये क्या होगी, फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू होगी। ये क्या होगी, फ्लैग रजिस्टर की। फ्लैग रजिस्टर भी क्या है, एक 8 बिट का रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर भी क्या है 8 बिट का रजिस्टर है। तो PSW का जो लोअर बाइट है वो क्या है, वो फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू है, जो हायर बाइट है वो क्या है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू है। क्लियर। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटर एंड फ्लैग रजिस्टर। देखिए नाम इसका है टेम्परेरी रजिस्टर, बिकॉज प्रोसेसर के पास क्या होता है, दो टेम्परेरी रजिस्टर होते हैं W एंड Z, जो क्या है 8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं, एंड दे आर नॉट यूजर एक्सेसिबल। मीन जो यूजर है, जो प्रोग्राम लिख रहा है वो एक्सेस नहीं कर सकता, उसके पास एक्सेस नहीं है इन रजिस्टर्स का। ये रजिस्टर सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर एक्सेस कर सकता है फॉर परफॉर्मिंग देयर इंटरनल ऑपरेशंस ओनली। तो इंस्ट्रक्शन टेम्परेरी रजिस्टर की बात करें तो जो W और Z होते हैं, दे आर द कॉल्ड एज अ टेम्परेरी रजिस्टर। ये दोनों क्या 8-8 बिट के रजिस्टर है। W भी क्या है 8 बिट का रजिस्टर है, Z भी क्या एक 8 बिट का रजिस्टर है। बट ये क्या है, सिर्फ प्रोसेसर के पास है इसका कंट्रोल। यूजर प्रोग्राम लिखते टाइम इनको यूज नहीं कर सकता, वो सिर्फ जनरल पर्पस रजिस्टर्स को यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये WZ सिर्फ प्रोसेसर यूज करता है किसी अपना इंटरनल कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, राइट, इन सम इंस्ट्रक्शंस। तो दे आर नॉट यूजर एक्सेसिबल, दे आर यूज्ड बाय प्रोसेसर। सिर्फ प्रोसेसर इनको एक्सेस कर सकता है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये रजिस्टर्स प्रेजेंट है, लेकिन जो प्रोग्राम लिखने वाला है वो इसको यूज नहीं कर सकते, इन रजिस्टर्स को एक्सेस नहीं कर सकता। क्लियर। दे आर कॉल्ड एज द टेम्परेरी रजिस्टर्स। अब बात करें नेक्स्ट इज द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो देखिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी क्या एक 8 बिट का रजिस्टर है, ठीक है। इसमें हमेशा क्या होता है, जो करंट इंस्ट्रक्शन है उसका ऑप कोड प्रेजेंट होता है। सपोज ये मेमोरी में कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, जो करंट इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड कहां पे होता है, वो ऑप कोड एक्सेस करके आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, राइट। इसको कहते हैं ऑप कोड फेच ऑपरेशन। तो ये क्या एक 8 बिट का रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो क्या करता है ऑप कोड प्रेजेंट होता है, जिसमें प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड, कभी भी इसमें डेटा प्रेजेंट नहीं होता। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर फर्दर क्या करता है, जो ऑप कोड फेच से होकर आया उसको क्या करता है, नेक्स्ट ब्लॉक जो होता है डिकोडिंग। ये जो डिकोडर लगाया हुआ है इसका काम क्या है, जो ऑप कोड फेच होकर आया उसको डिकोड करेगा, मतलब प्रोसेसर को उसका मीनिंग समझाएगा कि इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, या उसको डिकोड करेगा विद द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोग्राम। माइक्रो प्रोग्राम होता है जो प्रोसेसर जिसने डिजाइन किया उसने क्या करा, कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, जैसे ऐड ऑपरेशन कब होगा, राइट, मूव का मीनिंग क्या होगा, वो प्रोसेसर को कैसे पता लगेगा क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जब वो ऑप कोड फेच होके आया इंस्ट्रक्शन का, उसको इस ब्लॉक में क्या करा, डिकोड किया गया विद हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोग्राम। तो वो क्या हुआ, उसको प्रोसेसर को उस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग समझ आया कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मूव करना है, एडिशन करना है, राइट, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, कितनी मशीन साइकिल उसमें लगेंगी, राइट। तो जो भी उस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग है वो कौन कैसे पता लगता है, जब वो ऑप कोड को डिकोड करता है। तो ये जो नेक्स्ट जो ब्लॉक होता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन साइकिल एनकोडर, इसका काम क्या है, जो ऑप कोड आया उसको डिकोड करना है विद हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोग्राम। माइक्रो प्रोग्राम है जो यूजर जिसने प्रोसेसर डिजाइन किया उसने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जो क्या करेगा, इस प्रोसेसर को बताएगा कि इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है, राइट।